हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। और आज माय जॉब पोस्ट की टीम आपके लिए लाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की विभिन्न रैंक और पद के बारे में जानकारी। क्या है कि अभी तक पता ही नहीं चल पाता था कि कौन सा अधिकारी कौन सी रैंक लगाता है, उसका नाम क्या है, उस पद का नाम क्या है और उसको बोला क्या जाता है एंड उसका रेंज क्या है, उसकी पावर्स क्या है। इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि उनके कंधे पर कितने स्टार लगते हैं, अगर अशोक लगा है तो क्या उसका मतलब होता है, एंड उनकी गाड़ी पे अगर कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ी पे स्टार लगे रहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, एंड स्टेट पुलिस और आईपीएस में क्या डिफरेंस होता है, उनका क्या क्या दायरा रहता है, एंड व्हाट आर द पावर्स दे हैव। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको सही नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, बिकॉज आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बेसिक यूनिट होती है पुलिस विभाग की, एमपी पुलिस की, वो है आरक्षक यानी कि कांस्टेबल। कांस्टेबल के कंधे पर कुछ भी नहीं होता है। कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि एग्जाम के बेसिस पर होता है और इसकी सैलरी 20,000 के लगभग होती है। ये साल दर साल बढ़ती आती है। इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के कंधों पर अगर सिटी में है वो तो इस प्रकार से ये 3 फीती रहती है, और अगर सिटी में नहीं है यानी कि कैपिटल में नहीं है तो वो अपने आर्म्स पर ये 3 फीती लगाता है। अगर आप कहीं पे भी 3 फीती लगे हुए देखें किसी वर्दी पे तो यानी कि वो हेड कांस्टेबल है, प्रधान आरक्षक है। और इनका रिक्रूटमेंट भी डायरेक्ट होता है, यानी कि एग्जाम के बेसिस पे हो जाता है, और प्रमोशन से भी होता है, यानी कि आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। और इन्हीं को बीएचएम बोला जाता है, बटालियन हवलदार मेजर बोला जाता है एसएफ में। एसएफ एक ब्रांच है पुलिस विभाग की जिसको स्पेशल आर्म फोर्सेस बोलते हैं, विशेष सशस्त्र पुलिस। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो होता है एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 1 स्टार लगाता है और साथ में रिबन रहता है, रेड एंड ब्लू रिबन रहता है, रेड एंड ब्लू रिबन रहता है। और इसकी सैलरी जो रहती है वो अराउंड 30,000 रहती है। एंड इनका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होता है यानी कि एग्जाम के बेसिस पे और प्रमोशन बेसिस पे होते हैं, यानी कि हेड कांस्टेबल से आप एएसआई बनते हैं। एसएफ में इनको पहले असिस्टेंट प्लाटून कमांडर बोलते थे, और होमगार्ड में आज भी इनको असिस्टेंट प्लाटून कमांडर ही कहा जाता है। आपने देखा होगा नगर सैनिक जो रहते हैं उसमें असिस्टेंट प्लाटून कमांडर ही बोलते हैं। एसएफ यानी कि स्पेशल आर्म फोर्सेस। इस पद से आपकी ड्रेस चेंज होती है। ड्रेस कैसे चेंज होती है? ये जो आपकी कैप रहती है वो इस टाइप में ऑफिसर कैप हो जाती है, बेल्ट आपका रेड हो जाता है, एंड जो शूज रहते हैं वो आपके रेड हो जाते हैं फ्रॉम द एएसआई रैंक एंड अबव। इसके पहले तक आप ब्लैक बेल्ट एंड नॉर्मल बेरेट कैप एंड ब्लैक शूज डीएमएस शूज पहनते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट पोस्ट आती है वो आती है आपकी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी कि एसआई। एसआई जिनको कहीं पिछले जमाने में दरोगा बोलते थे, अभी भी उत्तर प्रदेश में इसको दरोगा बोलते हैं इस पद को। इसमें आपके 2 स्टार रहते हैं विथ रिबन, यानी कि आपके यहाँ पर कंधे पे 2 स्टार रहेंगे और साथ में रेड एंड ब्लू रिबन रहेगा। इनकी सैलरी लगभग 40,000 रहती है। और इसका जो रिक्रूटमेंट रहता है वो डायरेक्ट यानी एग्जाम के बेसिस पर होता है, और प्रमोशन की यानी कि आप एएसआई से एसआई बन जाते हैं। एसआई के अलग अलग नाम भी है, जैसे सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर। ये तीनों पोस्ट आपके मार्क्स के हिसाब से मिलती है। जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, जब आपकी भर्ती होती है यानी कि अच्छे नंबर है तो आपको सूबेदार की पोस्ट मिल जाती है, ये आप चुनते हैं। उसके बाद आपको एसआई मिल जाती है, और उसके बाद आप प्लाटून कमांडर जो कि होमगार्ड में आप चले जाते हैं। इसको पहले एसएफ में प्लाटून कमांडर ही कहा जाता था। जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वो है 3 स्टार विथ रिबन, यानी कि पुलिस निरीक्षक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जिसको आप टीआई के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप थाना प्रभारी के नाम से भी जानते हैं, और टाउन इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं, और इसी पोस्ट को आप आरआई के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रिजर्व्ड इंचार्ज। एंड रिक्रूटमेंट जो इनका होता है, यानी कि जो ये पद आप पाते हैं ये एग्जाम के थ्रू नहीं होता, ये आप सिर्फ प्रमोशन के बेसिस पे होता है। यानी कि आप एसआई से टीआई बनेंगे, सूबेदार से आरआई बनने वाले हैं, प्लाटून कमांडर से कंपनी कमांडर बनेंगे होमगार्ड में। एसएफ में भी पहले इनको कंपनी कमांडर कहा जाता था। नेक्स्ट पोस्ट जो हमारी है वो है डीएसपी, सीएसपी एंड एसडीओपी। सबसे पहले मैं इनका फुल फॉर्म बता देता हूँ। डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि उप पुलिस अधीक्षक। सीएसपी यानी कि सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि नगर पुलिस अधीक्षक। एसडीओपी यानी कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, यानी कि अनुविभागीय पुलिस अधिकारी। इनके कंधे पर आप 3 स्टार देख सकते हैं, यानी कि 3 स्टार जिन्होंने लगाए वो आपके डीएसपी, सीएसपी, एसडीओपी होते हैं। इसमें रिबन नहीं लगा होता है। टीआई, आरआई इनके पोस्ट में यही अंतर होता है कि यहाँ पर रिबन नहीं लगा होता है, बाकी सब सेम रहता है। डीएसपी जो आपके होते हैं वो लाइन, ट्रैफिक और हेडक्वार्टर में बैठते हैं। सीएसपी आपके किसी भी नगर के लिए रहते हैं सीएसपी। एसडीओपी आपके ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इनके अंडर में थाने आते हैं, इन तीनों के अंडर में थाने आते हैं। ये कम से कम 3 से 4 थानों के इंचार्ज रहते हैं, तीनों के तीनों। और
इनका रिक्रूटमेंट पीएससी के द्वारा होता है। यहाँ से आपकी पीएससी की पोस्ट जो स्टेट पीएससी रहती है, यानी कि जैसे एमपी पीएससी, साथ ही पहले की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर प्रमोट करके आ सकते हैं, वो भी प्रमोट होकर इस पोस्ट पर आ सकते हैं। यानी कि आरआई और टीआई जो है आगे जाके डीएसपी और सीएसपी आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है एएसपी। आपने कई बार मूवीज में सुना होगा एएसपी साहब, यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कई कई जगह पर इसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी बोला जाता है, यानी कि हिंदी में नाम है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। इनके कंधे पे अशोक रहता है, अशोक स्तंभ। ये एसपी से एक छोटी रैंक रहती है और आईपीएस अधिकारी की जो पोस्ट है, यानी कि जो यूपीएससी के द्वारा इंडियन पुलिस सर्विस से अधिकारी आते हैं, वो इस पोस्ट पे पहले पोस्टेड किए जाते हैं। यहाँ से इनकी ड्रेस चेंज होती है, यानी कि जो कैप रहती है इनकी वो इस टाइप में कैप रहती है। यहाँ पर आईपीएस लिखा जाता है, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है। यहाँ पर इनका बेल्ट भी आईपीएस पे लिखा रहता है और कंधों पे जो यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस लिखा जाता था या फिर राज्य के पुलिस के जो भी महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस लिखा जाता था, वहाँ पर ये आईपीएस लिखते हैं और बेल्ट इस प्रकार का रहता है इनका। जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वो है एसपी, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक। ये किसी भी जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। इन्हीं के अंडर सारे थाने, सारी लाइन, सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी कार्य करते हैं। ये सब आईपीएस ऑफिसर रहते हैं। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीएससी से आते हैं तो वो भी प्रमोशन होके आईपीएस बन जाते हैं ट्रेनिंग के बाद और एसपी का पद धारण करते हैं। इनके कंधे पर एक अशोक और एक स्टार रहता है। अगर आपके सामने किसी अधिकारी के कंधे पर एक अशोक और एक स्टार है तो यानी कि वो जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधीक्षक है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे एमपी पुलिस में एसएसपी, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार रहते हैं, अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार। जैसे कई बार ये पीएचक्यू में पोस्टेड रहते हैं तो इनको एआईजी के नाम से भी जाना जाता है। एआईजी यानी कि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक। कई कई शहरों में, कई कई राज्यों में इनको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोलते हैं, यानी कि डीसीपी। कई बार आपने सुना होगा कि मूवीज में बोलते हैं डीसीपी। द नेक्स्ट पोस्ट वी हैव इज डीआईजी, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस उप महानिरीक्षक। अगर इनके कंधे देखेंगे तो इस पे अशोक स्तंभ और 3 स्टार रहते हैं, इस प्रकार से लगा रहता है पूरा इनका बेज। और कई बार आपने देखा होगा कि कार पे भी एक स्टार लगा रहता है। तो डीआईजी रैंक से उनकी शासकीय कारों पर स्टार लगाया जाता है। इसके बाद स्टार बढ़ते जाते हैं, तो हमें देखना है कि अगर एक स्टार लगा हुआ है तो वो डीआईजी अधिकारी की कार है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर आईपीएस लगा रहता है साइड में और यहाँ पर एक स्टार रहता है, उसके बाद उनके नंबर प्लेट रहती है। द नेक्स्ट पोस्ट वी हैव इज आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक। इनके कंधे पर एक तलवार और लाठी इस प्रकार से बनी रहती है और उसके साथ एक स्टार रहता है इस प्रकार से। ये संभाग का यानी कि एक रीजन का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी रहता है। इनके शासकीय कार पे 2 स्टार रहते हैं। डीआईजी की कार पे 1 स्टार था, इनकी कार पे 2 स्टार रहते हैं। ये आईजी रहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कई जगह पर इनको ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोलते हैं। इस टाइप में अगर आपको कार दिखे जहां पर इनके यहाँ पर एक आईपीएस का झंडा लगा रहे, आईपीएस का फ्लैग लगा रहे और यहाँ पर कार पे 2 स्टार लगा रहे, यानी कि वो किसी आईजी अधिकारी की कार है, शासकीय कार। द नेक्स्ट पोस्ट वी हैव इन एमपी पुलिस इज एसडीजीपी, यानी कि स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, विशेष पुलिस महानिदेशक। इनके कंधों पर एक अशोक स्तंभ और तलवार और लाठी इस प्रकार से बनी हुई रहती है। ये भी आईपीएस ऑफिसर रहते हैं। इनकी कार पर 3 स्टार रहते हैं। डीजी, एडीजी और एसडीजीपी सभी रैंक समान होती है, सिर्फ सीनियरिटी का अंतर होता है। अगर इस प्रकार आपको कोई कार दिखे जिसपे 3 स्टार लगे हुए हैं तो वो यानी कि या तो एडीजी, डीजी या फिर एसडीजीपी की कार होगी। द नेक्स्ट पोस्ट वी हैव इज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। इनके भी अशोक स्तंभ के साथ तलवार और लाठी रहती है, इस प्रकार से बनी हुई रहती है। इस प्रकार से 3 स्टार इनकी कार पर और आईपीएस का एक फ्लैग लगा रहता है। द नेक्स्ट पोस्ट वी हैव इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिदेशक। इनके बारे में बता दूं, ये राज्य, किसी भी राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। इनके नीचे ही सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी कार्य करते हैं। कांस्टेबल से लेकर एडीजी तक सारे इन्हीं के अंडर में काम करते हैं, इन्हीं के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। इनकी जो रैंक रहती है अशोक स्तंभ के साथ तलवार और लाठी रहती है। इनकी गाड़ी पर 3 स्टार लगे रहते हैं, यानी कि जो शासकीय कार रहेगी उस पर 3 स्टार रहेंगे, यानी कि आप समझ जाना। इन्हीं को कहीं कहीं किसी किसी जगह पर कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं।
इस प्रकार अगर आपको कोई कार दिखे तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि वो किसी एडीजी, डीजी या स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी की कार है। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी कैसी लगी, क्योंकि इतनी सारी जानकारी बहुत मेहनत के बाद हमने इकट्ठी की है और इतने कम समय में हमने बताने का प्रयास किया है ताकि आप सबको एक नॉलेज हो सके और देखकर ही आप पहचान सके कौन से अधिकारी किस पोस्ट का है और क्या पोस्ट बोलते हैं और कितनी पावर है उनके पास। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे बनाने के लिए, ऐसी ही जानकारी लाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माय जॉब पोस्ट।